व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के सामने राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम के बारे में समझाऊंगी। एक एक श्लोक पढ़ूंगी और उसका भावार्थ आपको समझाऊंगी। पहले तो एक चीज़ हमें जानना चाहिए कि इस श्री राधा कृपा कटाक्ष का नित्य पाठ हर संप्रदाय के साधक को करना चाहिए। इसका कोई नियम नहीं है। यहाँ राधा रानी की कृपा की मांग के लिए हम यह राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र नित्य पाठ करें। प्रथम राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम का प्रथम श्लोक है, मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमं कृपा कटाक्ष भाजनम। इसका भावार्थ यह है कि जितने भी मुनिगण हैं वह आपके चरण कमलों के वंदना दिन रात करते रहते हैं। आप तीनों लोकों के जितने भी शोक है, दुख है, उन सबको दूर करने वाली हैं। आप प्रसन्न चित्त प्रफुल्लित मुख कमल वाली है। सदा आपके मुख पे प्रसन्नता रहती है। सदा आपके मुख में एक सुंदर हंसी रहती है। आप धरा पर निकुंज में विलास करने वाली है। वृंदावन में जो निकुंज है वहाँ पे श्री राधा रानी नित्य वास करती है, अपनी सहचरियों के साथ, अपनी अष्ट सखी के साथ और स्वयं श्री कृष्ण भगवान के साथ राधा रानी निकुंज में नित्य वास करती है। आप राजा वृषभानु की राजकुमारी हैं और आप ब्रजराज नंद किशोर श्री कृष्ण की चिर संगिनी है। चिर संगिनी अर्थात आप दोनों कभी अलग ही नहीं हैं। आप दोनों हमेशा साथ रहते हैं। एक है, एक शरीर है तो एक आत्मा है। श्री कृष्ण शरीर है तो आप स्वयं उनकी आत्मा है और कृष्ण जी को आप सदैव बहुत प्रिय हैं। हे जगत जननी श्री राधे माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। कृपा कटाक्ष स्तोत्रम श्लोक नंबर 2। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रभाल ज्वाल पल्लव प्रभारुरांघ्रि कोमले वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालय कदा करिष्यसि हमं कृपा कटाक्ष भाजनम। इसका अर्थ है, आप अशोक की वृक्ष लताओं से बने हुए मंदिर में विराजमान हैं और आप सूर्य की प्रचंड अग्नि की लाल ज्वालाओं के समान कोमल चरणों वाली है। आप भक्तों को अविष्ट वरदान देने वाली है, अभय दान देने वाली है और सदा उत्सुक रहती है कि भक्त को इस जीवन मरण चक्र से कैसे आप मुक्ति दे। आपके हाथ सुंदर कमल के समान है। आप अपने ऐश्वर्य की भंडार स्वामिनी हैं। हे सर्वेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगे। तीसरा श्लोक है, अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुभांग सुविभ्रम सम प्रभ दिगंत बाणपातने निरंतरंग वसीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि हमं कृपा कटाक्ष भाजनम। इसका अर्थ है, रास क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में आप अपनी बांकी भ्रुकुटी से आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहज कटाक्ष रूपी बाणों की वर्षा करती रहती है। आप श्री नंद किशोर को निरंतर अपने वश में किए रहती हैं। हे जगत जननी वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगे। जो अनंत ब्रह्मांड है उसके स्वामी श्री कृष्ण भगवान हैं और श्री कृष्ण भगवान के बस में ये सारा संसार है, ये माया जगत है। पूरा जितने भी ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, सूर्य चंद्र नक्षत्र, सारे देवी गण, राक्षस गण, मनुष्य गण, जीव जंतु, भूत प्रेत, सब कोई भगवान श्री कृष्ण के वश में है क्योंकि सबके स्वामी श्री कृष्ण भगवान हैं। लेकिन स्वयं श्री हरि और नंद किशोर किसके वश में है? वो श्री राधा रानी के वश में है। राधा रानी श्री कृष्ण जी को अपने वश में किए हुए हैं। अब चलते हैं श्लोक नंबर 4 की ओर। तड़ित्स्फुवच पक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा प्ररास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संच
रचो को रसावलोचने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थ है, आप बिजली के सदृश स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहरी आभा वाली है। आप दीपक के समान गोरे अंगों वाली है। आप अपने मुखारविंद की चांदनी से शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमा को लजाने वाली हैं। आपके नेत्र पल पल में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले चंचल चकोर शिशु के समान है। हे वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगे। यह वर्णन आता है शास्त्रों में कि जो श्री राधा रानी का जो वर्ण है, जो रंग है, वह स्वर्ण चंपा स्वर्ण रंग का है, लाइक गोल्डन येलो। हर ब्यूटी इज़ लाइक गोल्डन येलो। और चंपा के पुष्प के समान सुनहरी आभा वाली है। बहुत गोरी है उसके सारे अंग, राधा रानी के सारे अंग बहुत गोरे हैं। उनका तो कोई वर्णन नहीं कर सकता, वो बहुत सुंदर है। सुंदर की पराकाष्ठा है वो अपने मुखारविंद की चांदनी से जो शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमा को लजाने वाली है। उनके सामने सब तुच्छ है, उनकी सुंदरता के सामने कोई टिक नहीं सकता। यह शास्त्रों में वर्णना है राधा रानी के सौंदर्य के बारे में। चलते हैं श्लोक नंबर 5 की तरफ। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमानमर्णिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलास पंडिते अनन्य धन्य कुंजराज कामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। इसका अर्थ यह है, आप अपने चीर यौवन के आनंद के मग्न रहने वाली हैं। आनंद से पूरित मन ही आपका सर्वोत्तम आभूषण है। आप अपने प्रियतम के अनुराग में रंगी हुई विलासपूर्ण कला पारंगत है। आप अपने अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुए निकुंज राज्य में प्रेम क्रीड़ा की विभाव में भी प्रवीण है। हे निकुंजेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगे। श्लोक नंबर 6 में यह है, अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत सात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनी प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। इसका अर्थ है, आप संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों से परिपूर्ण हैं। आप धीरज रूपी हीरो के हारों से विभूषित है। आप शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान अंगों वाली हैं। आपको पयोधर स्वर्ण कलशों के समान मनोहर है। आपके पयोधर मतलब पैर स्वर्ण कलशों के समान मनोहर है। आपकी मंद मंद मधुर मुस्कान सागर के समान आनंद प्रदान करने वाली है। हे कृष्ण प्रिया माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगे। चलते हैं श्लोक नंबर 7 की ओर। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दोलते लता गलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रय कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। इसका अर्थ है, जल की लहरों के से कंपित हुए नूतन कमल नाल के समान आपकी सुकोमल भुजाएं हैं। आपके नील चंचल नेत्र पवन के झांकों से नाचते हुए लता के अग्रभाग के समान अवलोकन करने वाले हैं। सभी के मन को ललचाने वाले लुभाने वाले मोहन भी आप पर मुग्ध होकर आपके मिलन के लिए आतुर रहते हैं। ऐसे मनमोहन को आप आश्रय देने वाली हैं। हे विश्वभानु नंदिनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगे। श्लोक नंबर 8। सुवर्णलिंकाचिते त्रिरेखा कंबुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधीति सलोल नीलकुंतले प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। आप स्वर्ण की मालाओं से विभूषित है। आप 3 रेखाओं युक्त शंख के समान सुंदर कंठ वाली हैं। आपने अपने कंठ से प्रकृति के तीनों गुणों का मंगलसूत्र धारण किया हुआ है। इन तीनों रत्नों से युक्त मंगलसूत्र
समस्त संसार को प्रकाशमान कर रहा है। आपके काले घुंघराले केस दिव्य पुष्पों के गुच्छों से अलंकृत है। एक कीर्ति नंदनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगे। चलते हैं श्लोक नंबर 9 की ओर। नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेखला गुण प्रशस्त रत्न किंकणी कलाप मध्य मंजुले करीन्द्र सुंड दंडिका वरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। आपका उर्भाग में फूलों की मालाओं से शोभायमान है। आपका मध्य भाग रत्नों से जड़ी स्वर्ण आभूषणों से सुशोभित है। आपकी जंघाओं हाथी की सुंड के समान अत्यंत सुंदर है। हे ब्रज नंदिनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगे। श्लोक नंबर 10। अनेक मंत्रनाद मंजु नूपुरारवस्खलत समाज राजहंस वंश निकणातिग विलोल हेमवल्लरी विडम्बी चारुंचकमे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। आपके चरणों में स्वर्ण मंडित नुपुर की सुमधुर ध्वनि अनेकों वेद मंत्रों के समान गुंजयमान करने वाले हैं। जैसे मनोहर राजहंसों की ध्वनि गुंजयमान हो रही है, आपके अंगों की छवि चलते हुए ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे स्वर्णलता लहरा रही है। हे जगदीश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगे। श्लोक नंबर 11। अनंत कोटि विष्णु लोक नम पद मजाचिते हिमादिजा पुलो मजा विरंची जावर प्रदे अपार सिद्धि वृंति दिग्ध संपदांगुलीनखे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। इसका अर्थ है अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती हैं। श्री पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी ने भी आपकी चरण वंदना कर वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धि की प्राप्ति होती है। हे करुणामयी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगे। हम जो समझते हैं लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, पार्वती जी, इंद्राणी जी, ये सब राधा रानी के समान है, नहीं, ये हमारी गलत फहमी है। राधा रानी इन सब के बहुत ऊपर है। इनकी एक अंश से अनंत लक्ष्मी, अनंत दुर्गा, अनंत काली, अनंत पार्वती, अनंत इंद्राणी प्रकट हुई है। यह इन सब की स्वामिनी है। यह सब लक्ष्मी जी, पार्वती जी, इंद्राणी जी, सरस्वती जी, अनंत ब्रह्मांड के ये सब देवी श्री राधा रानी के चरण की सेवा करती हैं। तो राधा रानी जब स्वयं से कृष्ण भगवान के ऊर्ध्व में है तो ये सब उनके चरण सेविका ही हैं। तो ये सब बहुत ऊपर है। राधा रानी इन सब से बहुत ऊपर है। अब चलते हैं श्लोक नंबर 12। मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वदेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोदकाननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। इसका अर्थ है आप सभी प्रकार के यज्ञों की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी हैं। आप सदा देवी की स्वामिनी हैं। आप सब देवताओं की स्वामिनी हैं। आप तीनों वेदों की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण जगत पर शासन करने वाली हैं। आप रमा देवी की स्वामिनी हैं। आप क्षमा देवी की स्वामिनी हैं। आप अमोद प्रमोद की स्वामिनी हैं। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार नमन है। श्लोक नंबर 13। इतिदमत भूतस्तवं निशम्य भानुनंदिनी करोतु सततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनं भवेत्तदेव संचित त्रिरूपकमलासनं लभेत्ताद ब्रजेन्द्र सूनुमंडल प्रवेशनम। हे ब्रस भानुनंदिनी, मेरी इस निर्मल स्तुति को सुनकर सदैव के लिए मुझ दास को अपनी दया दृष्टि से कृतार्थ करने की कृपा करो। केवल आपकी दया से ही मेरे प्रारब्ध कर्मों, संचित कर्मों और क्रियमाण कर्मों का नाश हो सकता है। आपकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के नित्य दिव्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा।
जय श्री राधे।